बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उर्दू टैग में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हॉटमेल की आउटलुक की एक और नई क्लास लेके आपके साथ हाज़िर हूँ। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इनबॉक्स के बाद जंक ईमेल और उसके बाद ड्राफ्ट, सेंट आइटम, डिलीट आइटम्स, फ़ोल्डर किस तरह बनाएंगे, कंजर्वेशन हिस्ट्री और उसके बाद प्रीमियम। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जंक मेल का मतलब है यहाँ पे कुछ मेल्स इनबॉक्स में नहीं आती तो वो यहाँ पे होती हैं। आप इस पर क्लिक करें तो वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी। क्योंकि हमारा नया अकाउंट है तो इसमें अभी तक कोई मेल नहीं है। ड्राफ्ट, जो आप मेल सेव करते हैं तो वो यहाँ पे शो होंगी। जो आपने सेंड नहीं की तो वो सेव्ड हैं, उनको आपने ऑर्डर रखा हुआ बाद में सेंड करने के लिए तो यहाँ पे होगी। उनको आप यहाँ से फ़िल्टर भी कर सकते हैं। फ़िल्टर का वही तरीका है जो पहले हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। सेंट आइटम्स, जो भी आप मेल्स करेंगे वो यहाँ पे होंगी। सेंट आइटम अभी तक एम्प्टी है तो वो यहाँ पे होंगी। यहाँ पे आप इनको स्टार भी दे सकते हैं और उसके बाद फ़िल्टर भी कर सकते हैं। उससे अगला ऑप्शन है डिलीट आइटम्स का। जो भी आप मेल्स डिलीट करेंगे वो भी यहाँ पे इसका बड़ा ज़बरदस्त फीचर है कि अगर आपसे कुछ मेल्स डिलीट भी हो जाएंगी तो या आपने की होंगी तो आपके पास उसका भी डाटा पड़ा रहेगा। ठीक हो गया। आप यहाँ पे रिकवरी डिलीट पे क्लिक करके उसको रिकवरी कर सकते हैं। आर्काइव पे क्लिक करेंगे तो आर्काइव में जो भी ये चीज़ें होंगी वो यहाँ पे मेल्स, मैसेजेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। कंजर्वेशन हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो आपको कंजर्वेशन हिस्ट्री पे यहाँ जो भी होगा, जो भी आपके मैसेजेस होंगे वो यहाँ से मिल जाएंगे। न्यू फोल्डर, आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के साथ कोई न्यू फोल्डर बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने कुछ अपनी ज़रूरी पिक्स सेव की हैं या कुछ ज़रूरी मैसेजेस हैं, आप उसको नया फ़ोल्डर पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप फ़ोल्डर का नाम दें, कोई भी नाम दे दें तो उसके बाद आपका फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। मैं यहाँ पे कुछ दे देता हूँ। ठीक हो गया। तो ये देखिए फ़ोल्डर बन गया। तो अब ये ऊपर आ जाएगा। अगर आपने फिर कोई यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इस फोल्डर में कोई चीज़ भी नहीं है, एम्प्टी है। उसके बाद है अपग्रेड टू ऑफिस 365 दिन विद प्रीमियम, यानी कि अगर आप इसका प्रीमियम वर्ज़न लेना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक करें। उसके बाद आपको पैसे पेड करने पड़ेंगे और 365 दिन के लिए आपको लाइसेंस मिल जाएगा। और उसके बाद मेल्स, कैलेंडर और कॉन्टैक्ट, ये सेटिंग। तो यहाँ पे मैं जो भी मेल क्लिक करेंगे इस बॉक्स पे, मेल बॉक्स पे, यानी कि ये ख़त जो बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी सारी मेल्स आ जाएंगी। ये देखें वो इनबॉक्स पे चला गया। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। उससे क्या होगा कि आप अपने अगले आने वाले पूरे साल का कैलेंडर जो अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अपनी आप मैसेजेस दे सकते हैं। उसके बाद आप रिमाइंडर लगा सकते हैं। उस डेट को आपको हॉटमेल की तरफ से एक मैसेज आएगा कि आपने इस डेट को ये काम करना था। उसके बाद अगर आपने किसी बर्थडे को हाईलाइट करना है तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे टुडे, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो पूरे मंथ आ जाएगा, किस मंथ में जाके आपने रिमाइंडर लगाना है। और उसके बाद आपने इसको एक दिन का यूज़ करना है कैलेंडर को, अपने हफ्ते के लिए, उसके बाद मंथ के लिए कैसे आपको चाहिए। उसके बाद आप अपने कैलेंडर को शेयर करना चाहते हैं या कैलेंडर का प्रिंट लेना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे क्लिक करें तो वो प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा। ठीक हो गया। और यहाँ पे आप बाय डे, बाय वीक और उसके बाद बाय मंथ ये इसको देख सकते हैं। तो इस विंडो को ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद अगर आप कोई न्यू इवेंट बनाना चाहें अपनी मर्ज़ी के साथ तो यहाँ पे क्लिक करें और उसके बाद आप दे दें, रिमाइंडर दे दें कि आपने कब आपने इसको रिमाइंडर को ऐड टाइटल कर दें। उसके बाद यहाँ पे वो डेट लिख दें फ्रॉम
जिस डेट को आपका रिमाइंडर होना चाहिए यहाँ पे डेट आ जाएगी। उसके बाद आप टाइम दे सकते हैं, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इस टाइम के दौरान। उसके बाद आप सर्च फॉर लोकेशन कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, रिपीट पे क्लिक करें। एवरी डे, नेवर, एवरी मंथ, यानी कि आपका जो रिमाइंडर लगा हुआ है वो कब तक आपको रिमाइंड करवाता रहे। रिमाइंड में 15 मिनट्स बिफोर, या आप अपनी मर्ज़ी के साथ टाइम जो है वो ज़्यादा कम कर सकते हैं। उसके बाद इसको सेव कर देंगे तो आपका जो रिमाइंडर है वो सेव हो जाएगा। तो ये तरीका था कैलेंडर। उसके बाद अगला ऑप्शन है ऐड टू कॉन्टैक्ट, यानी आप किस तरह हॉटमेल में अपने न्यू कॉन्टैक्ट ऐड करेंगे। तो पहला ऑप्शन न्यू कॉन्टैक्ट का है, यहाँ पे क्लिक करें, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम दें, ईमेल एड्रेस दें, मोबाइल नंबर दें, कंपनी का नाम दें, नोट्स दे दें। उसके बाद आप सेव पे क्लिक कर दें या ऐड पे क्लिक कर दें। और उसके बाद माई कॉन्टैक्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जितने कॉन्टैक्ट्स होंगे वो आ जाएंगे। यहाँ पे डिलीट में जितने आपने डिलीट किए होंगे वो आ जाएंगे। उसके बाद न्यू फोल्डर यहाँ पे भी आप बना सकते हैं। उसके बाद ऑल कॉन्टैक्ट्स लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आप बाय नेम, बाय रिसेंट एडेड, जिस तरह आपको सही लगे वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद क्रिएट अ न्यू लिस्ट आप कर सकते हैं और यहाँ से मैनेज पे क्लिक करें, इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स, इंपोर्ट। उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि इंपोर्ट कर सकते हैं किसी और आईडी से यहाँ पे, और एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से किसी और पे, डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यानी इस पूरे लिंक को कॉपी भी कर सकते हैं। तो ये बड़ी मज़े की इसकी सेटिंग थी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह आप सबका हामी नासर हो। अल्लाह निगहबान।